हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जिनका रिसेंटली जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा आया था और उन्होंने ट्रैवल भी कर लिया, तब मैंने इनकी वीडियो बनाकर नहीं डाली थी। थोड़ा बहुत इनका पर्सनल इशू था कोई, तो इन्होंने बोला था भाई जब हम ट्रैवल करके आ गए तो उसके बाद आप अपने तरीके से जो भी आपको लगे उस तरीके से आप वीडियो बनाकर डाल देना, कोई इशू नहीं है मेरा। तो तब मैंने इनका वीज़ा ज़रूर डाला था फिर साइड करके, लेकिन अब मैं आपको इनके थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ कैसे है कैसे नहीं है ना। तो इनकी प्रोफाइल में ये है, इनके ऑलरेडी 3 बार शेंगन से रिफ्यूज़ल है। और इसके बावजूद शेंगन से रिफ्यूज़ल जब थी इनकी, तब इनके पास वैलिड कनाडा का वीज़ा था, वैलिड यूके का वीज़ा था, यूके ट्रैवल थे और काफ़ी छोटी मोटी कंट्रीज़ और भी इन्होंने ट्रैवल कर रखी थी। ठीक है, तो जब इनका दोबारा से इन्होंने यूके का वीज़ा, शायद इनके पास 2 साल का यूके का वीज़ा दोबारा भी था, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है। दोबारा भी इनके पास यूके का वीज़ा था, है ना, और वैलिड कनाडा का वीज़ा था। तब इन्होंने अपना, पटियाला के रहने वाले हैं, पटियाला पंजाब के, तो इन्होंने अपना दोबारा से नीदरलैंड का वीज़ा लगा दिया। तो नीदरलैंड ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया, इवन के कनाडा का वीज़ा होने के बावजूद और यूके का वीज़ा होने के बावजूद इनको रिफ्यूज़ल दे दी। चलो जी, इन्होंने मेरा किसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए इन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक करी होगी, तो इनका मुझे कॉल आया। तो इनसे इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से पूछा करा, सब कुछ पूछा, है ना। तो इन्होंने मेरे को अच्छे से बताया और बड़े आराम से मैंने इनकी प्रोफाइल समझी और मैंने इनको बोला भाई जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो मैंने जर्मनी का वीज़ा इनका अप्लाई कर दिया और जर्मनी का वीज़ा इनका अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ गया था जर्मनी का, और ये ट्रैवल करके इंडिया वापस आ भी चुके हैं। और कुछ लोगों का ना थोड़ा सा ये हो जाता है, अभी मान लो भाई हमारे पास तो कनाडा का वीज़ा है, या हमारे पास यूके का वीज़ा है, हमारे पास यूएसए का वीज़ा है, तो हमें भाई दूसरी कंट्री लीन रहेगी या हमें वीज़ा दे देगी। तो कुछ भी बनाकर लिख देते हैं, जैसे कि अच्छे से कवर लेटर नहीं बनाते, अच्छे से ट्रैवल प्लान नहीं बनाते, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते, बिकॉज उनके मन में ये होता है भाई हमारे पास तो ये वीज़ा है तो बड़े नाम से दे देगा। तो प्लीज़ वीज़ा के काम में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बिकॉज़ मैंने ऐसे लोग देख लिए हैं। अभी यार मेरे पास रिसेंटली एक मध्य प्रदेश से फ़ाइल आई है, ठीक है। तो उनकी प्रोफाइल में क्या है, और उनकी आईटीआर है बहुत बहुत तगड़े वाले आईटीआर, अराउंड मतलब 5 से 6 लाख रुपए उन्होंने टैक्सी पे कर रखा है 1 साल का, है ना। लास्ट ईयर आईटीआर में 5 लाख भर रखा था और इस साल अराउंड 6 लाख उन्होंने टैक्स पेड कर रखा है। तो लेकिन उनके पास मैंने उनका बिज़नेस प्रूफ वगैरह पूछा भी, आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट, और उन्होंने एक जस्ट एक पेपर सा भेज दिया। ना ही उनके पास कोई जीएसटी, ना ही उनके पास कोई एमएसएमई वगैरह कुछ भी नहीं है उनके पास, है ना। और रिसेंटली उन्होंने अपनी यूके से रिफ्यूज़ल ली है, वहीं से अपने मध्य प्रदेश से किसी से अप्लाई करवाया था, तो उनकी रिसेंटली यूके से रिफ्यूज़ल आ गई। इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद, मतलब यार बंदा जो 5 से 6 लाख रुपये टैक्सी पे कर रहा है हर साल। मतलब एक अगर नॉर्मल बंदे की कहा जाए तो इतनी इनकम होती है यार, 2 बंदों की इनकम जितना तो वो बंदा टैक्सी पे कर रहा है, तो बड़े आराम से उसका यूके का वीज़ा आना चाहिए था। क्योंकि जिस हिसाब से हमने मतलब नॉन टैक्सेबल आईटीआर के ऊपर 5-5 लाख के आईटीआर के ऊपर वीज़ा लगवा दिया, तो उस हिसाब से उनका बड़े आराम से वीज़ा आना चाहिए था, ठीक है। तो उनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गई। तो अब मेरे को कह रहे भी हमें शेंगन का वीज़ा लगवाना है, तो मैंने उनको बताया, तो उनको अच्छे से उनकी प्रोफाइल के बारे में समझाया। तब उनकी प्रोफाइल पे भी ज़रूर वर्क कर रहे हैं हम, है ना। और जल्दी उनका वीज़ा अप्लाई करूँगा, जल्दी उनका वीज़ा भी लेंगे, तो मैं आप वीडियो भी उस चीज़ के टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा, है ना। तो जस्ट मेरे आपको बताने का मतलब ये था कि भाई कुछ लोगों के मन में ना ये हो जाता है, भाई हम तो करोड़पति हैं, हमें तो पैसे बताओ, 10 लाख डालने हैं अकाउंट में, 50 लाख डालने हैं, हम आज डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पैसे आपके पास चाहे ज़रूर होंगे, आप अरब खरबपति होगे, कुछ वो चीज़ भाई मैटर नहीं करती जब तक आपके पास उस चीज़ का अच्छे से कोई प्रूफ नहीं है, अच्छे से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्योंकि वीज़ा अफसर ने आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स देख कर देना है, ना कि आपके पैसे देख कर देना है, ठीक है। क्योंकि यार मान लो मैं खुद की बात करूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा था, तो मेरी आईटीआर थी तब 5,12,000 रुपये की, 5,12,000 थी, और उसमें मैंने अराउंड 11-12 हज़ार रुपये टैक्स पे कर रखा था, ठीक है। तो भाई मेरे को तब भी जर्मनी का वीज़ा मिल गया, ठीक है। तो इस बंदे ने तो ऑलरेडी 5 लाख टैक्सी पे कर रखा है, मेरी इनकम जितना था इसने टैक्सी पे कर रखा था, ठीक है। जब मैंने लास्ट 2 साल पहले यहाँ से जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा था, तो भाई मेरी इनकम जितना तो इसने टैक्स पे कर रखा था। तो भाई पैसा मैटर नहीं करता, जब आपके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं ये मैटर नहीं करते, जब तक आपको जिस कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के लिए आप वीज़ा अफसर को अच्छे से नहीं बताओगे। बिकॉज़ यार हर कंट्री की अपनी एक रेपुटेशन है, हर कंट्री के अपना एक रुतबा है, जैसे बोल दो, है ना। तो भाई उस चीज़ को आप इग्नोर मत करना कभी भी, भाई मेरे पास पैसा है या मेरे पास वीज़ास हैं, मैं बड़े आराम से वीज़ा ले लूँगा ना, इस चीज़ को कभी इग्नोर करके वीज़ा अप्लाई मत करना। अच्छे से मतलब यार अच्छे से कोशिश करें, जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो सिंगापुर ही क्यों ना हो,
अच्छे से ट्राई करें, अच्छे सब कुछ करें, फिर ही वीज़ा अप्लाई करें। ऐसे चीज़ों को इग्नोर मत करो, है ना। और अगर मैं अपना अभिषेक जी की प्रोफाइल की बात करूँ तो अभिषेक जी के पास मैंने आपको बता ही दिया, अभी यूके का और कनाडा का वैलिड वीज़ास था और छोटी मोटी कंट्री से इन्होंने साथ में ट्रैवल भी कर रखी थी। इसके बावजूद भी इनको शेंगेन ने 2-3 बार रिफ्यूज़ कर दिया वीज़ा होने के बावजूद भी, है ना। बिकॉज अच्छे से नहीं ये अपनी प्रोफाइल के बारे में वीज़ा अफसर को बता पा रहे थे, भाई हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, है ना। और इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छी रेपुटेशन गवर्नमेंट जॉब पे है ना, तो फिर भी अच्छे से नहीं एलेबोरेट कर पा रहे थे क्या है क्या नहीं, है ना। सब कुछ पर इवन के आईटीआर में टैक्स पेड था, 20-25 हज़ार पे इन्होंने अराउंड टैक्स पे कर रखा था, सब कुछ परफेक्ट था ना। हाँ, अनमेरिड ज़रूर थे, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट थे। जीएसटी था, आईटीआर में अच्छी थी, करंट अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, सब कुछ अच्छा था। फिर भी वीज़ा से इनके रिजेक्ट, बिकॉज अच्छे से वीज़ा अफसर को नहीं एलेबोरेट कर पाए, ठीक है। तो आप लोग भी अगर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ना किसी भी कंट्री का, तो प्लीज़ ये चीज़ की मिस्टेक मत करना। अगर आपका फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो ना, आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, मतलब छोटी मोटी कंट्री छोड़ के बड़ी कंट्री जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, शेंगेन की किसी भी कंट्री होगी, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, किसी भी कंट्री का इनमें से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा ना। नॉर्मल से मेरे चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है भाई मुँह आड़ लिया या 5 लाख 10 लाख वाला मैं काम ना तो खुद करता हूँ ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ आप ये काम करो, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू यार 10-12 हज़ार रुपये है, तो उस चीज़ के लिए आप 5 लाख दे रहे हो या 10 लाख दे रहे हो, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है यार, बिकॉज पैसा सच में बहुत मुश्किल से बनता है ना। मैं सारी चीज़ें फेस कर के ही मतलब ये इस चीज़ पे पहुंचा हूँ, बिकॉज अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बोलेंगे भाई तू एटलीस्ट इतने पैसे लिया कर, या ये करा कर, या वो करा कर, है ना। तो नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता भी यार भाई मैं किसी से मतलब 10,000 वाली चीज़ के मैं 10 लाख मांगूँ, मेरा दिल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अगर आप भी फिर भी आप मेरी भी हेल्प लेना चाहते हैं वीज़ा के लिए, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।